नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता है आजकल सब लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन पोजीशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम किस सिचुएशन में जानेंगे कि बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ आया है, नहीं आया है, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, आज सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग नॉर्मल डिलीवरी सही है सी सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेबी का हेड वो डाउन पोजीशन में कब आता है। बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में 8 मंथ के एंड तक या 9 मंथ के स्टार्टिंग तक आ जाता है। इस पोजीशन को सिपेलिक पोजीशन भी कहते हैं। ये जो पोजीशन होती है ये सबसे बेस्ट होती है वजाइनल डिलीवरी के लिए, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि हर प्रेग्नेंट लेडीज का शरीर सबसे अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो कई प्रेग्नेंट लेडीजों में जो हेड डाउन पोजीशन का समय होता है वो 37 to 40 वीक के बीच में भी हो सकता है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि जो आपका बेबी का हेड है वो डाउन पोजीशन में आ गया है, तो आपको किस तरह से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में आ गया, यानी कि नीचे की तरफ आ गया है। तो नंबर 1 है पेल्विक प्रेशर। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर और वेट फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बेबी का वो सर है वो नीचे की तरफ आ गया है। नंबर 2 है ब्रीथिंग प्रेशर। अगर आपको लगता है कि अब आपको सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यानी कि आपके लंग्स पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो आपका बेबी का सर हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। नंबर 3 है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार बाथरूम करने जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बेबी का सर है वो नीचे की तरफ आ गया है, क्योंकि इससे आपके यूरिन ब्लैडर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट है बेबी मूवमेंट्स। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि बेबी है वो नीचे की तरफ आ गया है। उससे क्या होगा, जो बेबी की किक है ना वो आपको ऊपर की तरफ चेस्ट की तरफ फील होगी। इससे आपको पता चलेगा कि जो बेबी है वो डाउन पोजीशन में चला गया है। ये सारे सिम्टम्स हो गए जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो आपका बेबी का वो हेड है वो डाउन पोजीशन में आ गया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमारा 36 या 37 वीक कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद हमको ये सारे सिम्टम्स फील नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपके बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में नहीं आया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कुछ चीजें घर पे भी करके इसमें हेल्प कर सकते हैं ताकि आपका बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में आ जाए। इन सब के अलावा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, उसके जरिए भी आप पता कर सकते हैं कि बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में आ गया है। अगर आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स हमारे साथ नहीं हो रहे हैं, ये आपके 36 या 37 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, कभी कभी क्या होता है 36-37 वीक में भी बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में आता है। अगर नहीं आया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वजह से भी इस पोजीशन को हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं। इसमें नहीं आता है बेबी का हेड, जो नीचे की तरफ नहीं आता है। आप घर पे कुछ चीजें करके भी इस चीज में काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं अपनी, कि आपका जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ आ जाए। नंबर 1 है वॉकिंग। आप डेली कम से कम 30 से 45 मिनट तक वॉक करेंगे, जो आपके बेबी को नीचे की तरफ आने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। जैसे कि कैट या काउपूज या पेल्विक ट्रेन एक्सरसाइज, ये भी काफी हद तक आपको हेल्प करता है बेबी के हेड को नीचे की तरफ करने में। नेक्स्ट, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये एक तरह का योगासन है जो पेल्विक फ्लेक्सिबिलिटी और नॉर्मल डिलीवरी में काफी हद तक हेल्पफुल होता है। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि आपको भी नॉर्मल डिलीवरी करनी है, आप सी सेक्शन नहीं कराना चाहते, तो ये कुछ एक्सरसाइज है जिनके जरिए आप अपने बेबी के हेड को डाउन पोजीशन में कर सकते हैं, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी हद तक हेल्प रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हेल्थ इशू है या आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपको ये सारी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से पहले सलाह लेना चाहिए कि हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बाद ही आपको अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है जब बेबी का हेड वो डाउन पोजीशन में होता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में नहीं है, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेबी की जो पोजीशन होती है वो ब्रीच पोजीशन या ट्रांसफर पोजीशन होती है। इस सिचुएशन में आपको सी सेक्शन करवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको जैसे कि पता है हर प्रेग्नेंट लेडीज की कंडीशन अलग अलग होती है, तो आप कोई भी एक्सरसाइज अपनी मर्जी से ना करें, अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आप एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।